कंचनपुर नामक एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही अमीर और धार्मिक स्वभाव का था। उसकी पत्नी प्रातःकाल उठ करके सुबह स्नान करने के बाद मंदिर जाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और व्यापारी का कारोबार और भी अच्छा से चलने लगा था। एक दिन व्यापारी के ही पास कुछ बाहर के आदमी आए और बोले कि हमें तुम्हारा सारा सामान चाहिए। तुम्हारा सामान बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेने के लिए आए हैं। व्यापारी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उन सबको जितने सामान चाहिए थे दे दिए। और नगद लेने का जब समय हुआ तब उन लोगों ने कहा कि नगद हम तुम्हें बाद में देंगे। जब हम अगला माल लेने के लिए आएंगे तो उस टाइम तुम्हें नगद दिया जाएगा। व्यापारी संतुष्टि हो गया और इंतजार करने लगा कि कब उसके सारे नगद आएंगे और वह आदमी आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वह आदमी व्यापारी की दुकान पे दोबारा आया ही नहीं। अब व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही चिंता में रहने लगी। जो व्यापारी हमेशा चिंता मुक्त रहता था, अब उसे इस बात का खलने लगा कि कहीं उसका इतना सारा माल डूब ना जाए। एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी उसकी पड़ोस की एक सहेली आई और वह यह सारी बातें सुनी। तब उसने कहा, दीदी आप चिंता क्यों करती हैं? अगर हमारे ऊपर कोई भी कष्ट होता है तो हम भगवान का शरण लेते हैं। मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब मुझे पंडित जी ने कहा था कि 7 रविवार व्रत करने से सारे दुखों का समाधान मिल जाएगा। आप भी रविवार व्रत कीजिए और आपके भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर क्या था, सहेली की बात सुनते ही व्यापारी की पत्नी भी रविवार व्रत करने का मन में ठान ली। विधि के अनुसार रविवार को उठती थी, स्नान आदि के बाद मंदिर जा करके पूजा पाठ किया करती थी और बिना नमक खाए पूरा दिन फलाहार पे रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्यापारी की पत्नी का 6वां रविवार भी हो गया। जब उसका 7वां रविवार आया, उसी दिन व्यापारी के दुकान पे वही आदमी आए और उन्होंने कहा कि व्यापारी जी। व्यापारी उन्हें देखते ही बहुत खुश हो गया। वह कहा, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? मैं आपकी राह रोज देखता था, लेकिन आप नहीं आते थे। तब उन्होंने कहा कि कुछ विघ्न हमारे ऊपर आ गए थे, लेकिन भगवान उस विघ्न को हर लिए, इसलिए हम आपकी पैसा देने के लिए आए हैं। व्यापारी यह बात सुनते ही पैसे ले लिया और उन्होंने उनसे दूसरा माल भी लिया। व्यापारी खुशी कर होते हुए घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उस दिन रविवार का ही दिन था। पत्नी ने रविवार का उद्यापन किया, सूर्य देव का उद्यापन किया और विधि के अनुसार गरीबों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और पूजा पाठ करके रविवार व्रत को सौंप दिया। इस तरह से सूर्य देव का कृपा हमेशा उनके घरों में बना रहा। कहा जाता है कि अगर रविवार को बिना नमक खाए 7, 8 या 11 रविवार व्रत करें तो हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज का कथा यही था।
रविवार का दिन सूर्य देव का कथा यही था। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।